चलते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल की तस्वीरें दिखाते हैं जो सेंट्रल पार्क का दौरा वो कर रहे हैं। पक्षियों के लिए परिंदे बांधने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम लोग सुबह सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे ही आपने इससे पहले भी इसी तरीके की तस्वीरें देखी होगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जब भी वो वॉक पर निकलते हैं सुबह सवेरे, और तब तमाम तरीके की भीड़, इसी तरीके की भीड़ उनके आसपास नजर आती है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, महिलाएं हों। और सुबह का समय और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सेंट्रल पार्क में मौजूद, यहां पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधने के लिए मुख्यमंत्री आए हैं। तो गर्मी इतनी तेज है तो ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त तो है ही, साथ ही जानवरों का भी, पक्षियों का भी बुरा हाल है। और एक छोटी सी पहल के लिए ये अच्छी प्यारी सी तस्वीर आपके सामने, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पक्षियों के लिए देखिए पानी परिंदों में भरते हुए, और परिंदे पक्षियों के लिए यहाँ पर पेड़ पर अब बांधे गए हैं। मेरे साथ शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट के लिए, उनके पास चलते हैं। शशि, हमेशा ये तस्वीरें हम देखते आए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, और आज तो बहुत ज्यादा भीड़ मुझे आसपास नजर आ रही है सीएम के। यहाँ पे पक्षियों के लिए परिंदे बांधने के लिए आए हैं। हालांकि वो वॉक पर जरूर जाते हैं, रोज का उनका नियम है, लेकिन ऐसे में भीषण प्रचंड गर्मी से बचने के लिए जहाँ पे इंसान पस्त हो गया है, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर निकल कर आ रही है। बिल्कुल चंद्री, देखिए बेजुबानों के लिए और ऐसे जीवों के लिए जो अपने लिए खुद व्यवस्था नहीं कर सकते, हालांकि कई जगह प्रकृति उनके लिए व्यवस्था करती है, ये बात सही है बारिश के मौसम में, लेकिन जब गर्मी विकट हो, नौतपा चल रहा हो, प्रदेश का तापमान 49 डिग्री के आसपास पहुंच गया हो, तब इन बेजुबान परिंदों के लिए पानी की व्यवस्था करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जैसा आपने देखा, वाटर होल पद्धति से 2 दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा की रात को वन्य जीवों की गणना हुई। तो ये काम गणना में भले काम ना आए, लेकिन इन जीवों को संबल देने के लिए, इन जीवों को राहत देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। और गर्मी के मौसम में आमतौर पर इस तरह के धर्मार्थ कार्य आम सभी धर्मों में करने की परंपरा है, लेकिन मुख्यमंत्री विशेष रूप से इस काम के लिए आए हैं। इससे पहले भी सेंट्रल पार्क में मुख्यमंत्री आते रहे हैं, कभी वॉक के लिए आए हैं, कभी आए हैं तो लोगों से हालचाल जाना है, फीडबैक भी लिया है। और ये फीडबैक जो एक कॉमन मैन से मिलने वाला फीडबैक होता है, भले वो चाहे चुनाव के समय का हो या फिर रोजमर्रा के सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ हो, गवर्नेंस का फीडबैक हो, या आमजन की परेशानी को, उनके जीवन को समझने का फीडबैक हो। जब कोई शासक होता है, किसी राज्य का मुखिया, किसी देश का मुखिया, जब इस तरह से लोगों के बीच जाता है तो राज्य के प्रति लोगों में एक अलग तरह की अवधारणा बनती है। और वो अवधारणा ये कहती है कि राज्य सिर्फ उन्हीं लोगों का ध्यान नहीं रख रहा जो वोट देते हैं, बल्कि उन लोगों का भी, उन जीवों का भी ध्यान रख रहा है जो वोट नहीं देते हैं। ये जो परिंदे हैं, ये पक्षी हैं, ये वोट नहीं देते हैं, लेकिन इनके लिए परिंदों की व्यवस्था की जा रही है। यही सरकार की तरफ से परमार्थ का काम है और यही सरकार की परमार्थ की भावना है। जी बिल्कुल शशि, और अभी 2 दिन पहले ही अगर गलत नहीं है तो दिया कुमारी ने भी, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने भी परिंदे लगाए थे, इसी तरीके से तस्वीर सामने आई थी। और आज खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परिंदे, और ये इससे ज्यादा मुझे लगता है कि अच्छा नेक काम नहीं हो सकता है, जो जानवरों के बारे में भी, पक्षियों के बारे में भी सोचे, उनके लिए इस तरीके की एक भूति जो होती है, जो अंदर से उठती है। और ये वॉक पर तो हमेशा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हमने देखा ही है निकलते हुए, साथ में आज इतने सारा जन उनके साथ में मौजूद नजर आ रहा है। और ये देखकर सीएम खुद, जो प्रदेश का एक मुखिया जब इस तरीके की चीजें करता है तो जनता जो होती है उस पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इस चीज का। ये जो आमतौर पर आपने देखा है, जिस तरीके से लोगों में लाइफस्टाइल में फैशन का ट्रेंड होता है, वो फिल्म स्टार्स या कोई सेलिब्रिटी को देख करके होता है, तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री भी लोगों में एक आदर्श स्थापित करते हैं। और मुख्यमंत्री की तरफ से अगर कोई आदर्श स्थापित किया जाता है तो वो ये दिखाता है कि आम जनता को भी इस तरह की चीजें अपने जीवन में, लोकाचार में फॉलो करनी चाहिए, और लोग उस चीज को फॉलो करते भी हैं, पसंद भी करते हैं।
और ऐसे काम करने के लिए आमजन भी प्रेरित होते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर सेंट्रल पार्क में जो मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, उनकी यही भूमिका, यही शेड्यूल होता है। जब वो यहाँ आते हैं तो परिंदे तो लगाते ही हैं, परिंदों में पानी भी भरते हैं, साथ में जो यहाँ आने वाले कुछ पशु हैं, जैसे आवारा कुत्ते जो होते हैं, उनको भोजन नहीं मिल पाता है, उनके लिए कुछ मॉर्निंग वॉकर्स बिस्किट लेकर के आते हैं, कुछ अपने घर में बचा हुआ कोई खाना है वो लेकर के आते हैं। तो इस तरीके से, और खास तौर से जब से ये जो घर घर कचरा संग्रहण का तरीका शुरू हुआ है, उससे साफ सफाई बढ़ी है, लेकिन कॉलोनियों मोहल्लों में रहने वाले गाय कुत्ते, ऐसे जो आवारा पशु हैं, जो बेसहारा कह सकते हैं जिनको, उनके लिए ये मॉर्निंग वॉकर्स कुछ भोजन लेकर के आते हैं। वो भी उन्हें एक राहत देता है, लेकिन ये जो कदम है, ये कदम भोजन से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन जल सेवा भी गर्मी में बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल शशि, और तस्वीरें में हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर लोगों की मौजूदगी, लोगों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेजुबानों के लिए ये एक छोटी सी पहल उनके लिए कर रहे हैं ताकि उनको इस गर्मी से राहत मिले। और कुछ कार्यक्रम सीएम का आज रहने वाला है शशि, इसके बारे में क्या कोई जानकारी इसके अलावा? देखिए चिंची, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी इसके बाद सीएम हाउस पधारेंगे, और सीएम हाउस पहुंचने के बाद में जो रूटीन की चीजें हैं, जो रूटीन का फीडबैक है, वो फीडबैक लिया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री जो फीडबैक बैठ के लेते हैं वो आमतौर पर सुबह और शाम दोनों समय होती है। हालांकि वो ब्रीफ करने का अलग तरीका होता है, और अधिकारियों से और पार्टी के लोगों से अलग अलग तरीके का फीडबैक लिया जाता है। लेकिन चुनावी प्रचार भी चल रहा है, चुनाव का एक और चरण बचा है जो 1 जून को संपन्न होना है, और उस चरण के लिहाज से मुख्यमंत्री तैयार हो रहे हैं, उनके दौरे रहते हैं। आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो अभी बिजली को लेकर के रात को उन्होंने ट्वीट भी किया, और अभी फीडबैक भी लेंगे कि रात भर बिजली की स्थिति क्या रही है। जी बिल्कुल शशि, और अपने बिजी स्केड्यूल में मन को थोड़ी शांति देने के लिए, फ्रेश रहने के लिए, और क्योंकि जैसे कि लगातार बीजेपी 400 पार के दावे भी कर रही है और चुनावी संग्राम तो जारी है ही, और इसी के बीच जब ये तस्वीर हम देखते हैं जहां पर बिल्कुल काम होकर, बिल्कुल शांत होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने घर से निकलते हैं वॉक पे, और उनके साथ इतना जन सैलाब निकलता है। आज तक हमने इस तरीके की तस्वीरें बहुत ही कम लोगों के साथ देखी होगी जहां पर सुबह सुबह ये नज़ारा देखने को मिले, और आज तो बड़ा ही नेक काम सीएम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसे अपने आप को इस तरीके से शांत रखते हैं इतने बिजी स्केड्यूल होने के बाद, इतने दौरे होने के बाद, इतनी जनसभाएं रैलियां करने के बाद? जी शशि, शाम को आते हैं 2 घंटे 3 घंटे धूप में लेकर के ट्रॉली में, वो यही काम करते हैं पूरे सेंट्रल पार्क में 2-3 घंटे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पे परिंदों में पानी भरते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे, और ये नेक काम करते हुए, क्योंकि देखिए ऐसी झलकियां आपने बहुत पहले भी देखी होगी, लेकिन इतना जन सैलाब एक प्रदेश के मुखिया के साथ सुबह सुबह वॉक पर जाते हुए आपने कम ही देखा होगा। तो एक तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सेंट्रल पार्क में सीएम भजनलाल शर्मा, और बेजुबानों के लिए सीएम का ये प्यार आप सभी देख रहे हैं, और साथ ही जो उनके साथ वहां मौजूद है। और क्योंकि इस प्रचंड गर्मी में जहां जीवन अस्त व्यस्त है लोगों का भी, वहां पे पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए व्यवस्था करना ये बड़ी बात है। तो ऐसे में 2 दिन पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ 2 दिन पहले ही डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने भी इसी तरीके से पक्षियों के लिए परिंदे बांधे थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था की थी और परिंदों का वितरण भी किया था। और आपको बता दें कि इस दौरान वहां पर काफी लोगों की मौजूदगी भी थी। और एक तस्वीर आपके सामने जहां इससे पहले आपने भजनलाल शर्मा के साथ इसी तरीके से लोगों को देखा होगा, चाहे वो चाय की चुस्कियां लेते हुए आपको नजर आए, चाहे मॉर्निंग वॉक पर आपको नजर आए, चाहे लोगों की बातें सुनते हुए नजर आए। और एक बार फिर से जब मॉर्निंग वॉक पर निकले सेंट्रल पार्क में हमेशा की तरह,
तो जन सैलाब उनके साथ जाता हुआ और अपनी अपनी बात उनसे कहता हुआ। और ये प्रदेश के मुखिया का नेतृत्व कह लीजिए, उनका व्यवहार कह लीजिए, जिस तरीके से शालीनता का उनका व्यवहार है, लोगों के साथ चलना, लोगों को साथ लेकर चलना, इतनी फोर्स होने के बाद, सिक्योरिटी होने के बाद भी उनके साथ इतने सारे लोगों की मौजूदगी है और एक एक करके वो उन लोगों की बातें भी सुनते हैं। महिलाएं भी मौजूद रहती हैं, बच्चे भी मौजूद रहते हैं। और ये तस्वीरें जहाँ पर आज सुबह सुबह की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से लाइव तस्वीरें, जहाँ पर भजनलाल शर्मा परिंदे बांधने के लिए यहाँ पर आए हैं, परिंदों के लिए। और ऐसे में ये तस्वीर प्यारी सी हमने आपको दिखाई किस तरीके से वहाँ पर व्यवस्था की गई है और हर पेड़ पर इस तरीके के छोटे परिंदे लगाए गए हैं ताकि इस भीषण गर्मी का सामना जिस तरीके से आमजन कर रहा है, पशु पक्षी जानवर भी कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके लिए व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि मेरे सहयोगी शशि मोहन ने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किस तरीके से प्रकृति ही इनके लिए व्यवस्था करती है, चाहे वो बारिश के दौरान बारिश से की जाए, चाहे वो इंसान के द्वारा की जाए, लेकिन प्रकृति करती ज़रूर है। तो ऐसे में आज ये नेक काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुखिया करते हुए जब नज़र आते हैं तो लोगों के लिए भी एक संदेश है कि जब प्रदेश का मुखिया इतना संवेदनशील हो सकता है। और आप देखिए कि किस तरीके से एक नेक काम यहाँ पर करते हुए नजर। और ये इस तरीके की कई सारी तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, चाहे वो यहाँ पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का काम हो, चाहे लोगों की आवाज़ सुनने का काम हो, उनकी सहायता करने की बात हो, उनके लिए काम करने की बात हो, या फिर ट्रैफिक सिग्नल की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां पर ट्रैफिक रूल्स को कभी नहीं तोड़ा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, सदैव वहां पर रुके हैं एक प्रदेश का मुखिया। वरना आप देखते होंगे कि कई बार वीवीआईपी लोग और वीआईपी लोग जो होते हैं वो सिग्नल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ने ये एग्जाम्पल सेट किया सबके सामने कि जब प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री खुद उस ट्रैफिक में रुककर ये संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आपको भी इन नियमों का पालन करना है, तो हमेशा की तरह नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि आमजन जो है वो नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी जान को खतरे में डालते हुए इस तरीके की हरकतें कर देता है जल्दबाजी में। लेकिन यहाँ पे संयम की ज़रूरत होती है, यहाँ पर इसी तरीके के मुखिया की ज़रूरत है। और प्रदेश को जब ऐसा मुखिया मिलता है तो लोगों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। तो देखिए सभी लोग फिलहाल मौजूद हैं और सीएम को छोड़ नहीं रहे हैं, उनके साथ साथ वो वहाँ से चल रहे हैं लगातार। जहाँ से ये इन्होंने वॉक शुरू की तभी से, और ये भीड़ लगातार बढ़ रही है। जैसे ही पता चला कि यहाँ पे सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद हैं तो यहाँ पे सभी लोगों की भीड़ लग गई। और ये देखिए यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं, यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं। और सभी उत्सुक है उन्हें यहाँ देखकर अपने बीच में, और सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो इसी तरीके से मॉर्निंग वॉक पर जब सीएम निकलते हैं तो उनके साथ जो जनता होती है वो उनके साथ चलती तो है और साथ ही उनके साथ फोटो भी लेते हैं, सेल्फी ली जाती है उनके साथ में। और दो तस्वीर आपके सामने, एक परिंदा बांधते हुए और एक जनता के बीच में प्रदेश का मुखिया हमको साथ लेकर जाते हुए उनकी समस्या भी सुनते हैं, क्योंकि लोग उनके पास जैसे ही मौजूद होते हैं, आते हैं, अपनी समस्या भी उन्हें बताते हैं और बखूबी सुनते भी हैं। और सुनते हैं ना सिर्फ, उस समस्या का समाधान करने के लिए उन्हें आश्वासन भी देते हैं, निर्देश भी दिया जाता है। लेकिन एक तस्वीर आपके सामने, दोनों तस्वीर आपके सामने है, जहाँ पर एक तरफ पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था की जा रही है और इसी तरीके के परिंदे पूरे इलाके में लगाए गए हैं। जहाँ जहाँ पक्षी आते हैं, जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए, क्योंकि वो स्वयं अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते, इसलिए इंसान को उनकी व्यवस्था करने के लिए रखा गया है। तो ऐसे में ये व्यवस्था आज आप देख रहे हैं कि उनके लिए की जा रही है। पूरी टीम यहाँ पर भजनलाल शर्मा के साथ मौजूद भी है। हालांकि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वो लोगों के बीच उनके साथ चल रहे हैं। एक आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपने कई बार देखी होगी, किस तरीके से वो लोगों के बीच में उनका कनेक्शन रहता है, जुड़ाव रहता है, और उनकी पॉपुलैरिटी तो आप सबको पता ही होगी। और दूसरी तस्वीर प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा की, जो कि एक आम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, लेकिन ज़रा भी घमंड आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा और कोई एटीट्यूड नहीं,
जनता के बीच जाना, जनता से सरोकार रखना, उनकी समस्या सुनना, उनकी समस्या को सुलझाना, ये आपने अब तक इनके व्यवहार में देखा होगा। और इसीलिए ये जो जन सैलाब आप उनके आगे पीछे देख रहे हैं, ये उसी की वानगी है, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं अपने प्रदेश के मुखिया को कि वो कैसे हैं। और देखिए, अभी ये तस्वीर आपके सामने हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और अभी भी तमाम लोग वहां मौजूद हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि मैं बढ़ता रहा और कारवां मेरे साथ बढ़ता रहा। तो यहाँ पर ये कारवां जो है वो सीएम के साथ लगातार आप देखते हैं और ये प्यार ही कह लीजिए जनता का और विश्वास कह लीजिए जो कि भजनलाल शर्मा के प्रति है। और इससे पहले यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने भी परिंदे बांधे थे और 2 दिन पहले की ही वो बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। और इसके साथ ही विद्याधर नगर के झोटवाड़ा जो गणेश मंदिर है वहाँ पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे थे दिया कुमारी ने। और इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा था कि जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल गर्मियों में जो तापमान है वो बढ़ता जाता है और ऐसे में ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि निरीह पक्षियों और जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था की जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी यहाँ पर दिया कुमारी ने कहा था ये सब चीज़ें और इसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ें कही और साथ ही पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जो अपना प्यार है वो जाहिर किया और साथ ही उनके लिए पानी की आकुल व्यवस्था की।